8. रियल क्राइम मिस्ट्री के पॉपुलर शो अपराध के 100th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सभी लिसनर्स का कोटि कोटि आभार। आज का ये एपिसोड आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में एक ऐसे पति या पिता की बात होगी जिसने जीते जी ही नहीं बल्कि मरने के बाद भी अपना धर्म निभाया था। ये कहानी कोई फिक्शनल कहानी नहीं है, बल्कि विनोद मीणा की सच्ची कहानी है। इस कहानी में अभी तक हम लोगों ने सुना कि राजस्थान के भरतपुर की एक फैक्ट्री में विनोद मीणा नाम का मजदूर काम किया करता था। विनोद काम करने में बहुत अच्छा था, साथ ही वो काफी हंसमुख स्वभाव का भी था। उसकी एक बीवी और 2 बच्चे भरतपुर से ही कुछ दूर एक गांव में रहा करते थे। कोविड की वजह से फैक्ट्री का काम बंद हो गया और विनोद मीणा को सैलरी मिलना भी बंद हो गई। परिवार मुश्किलों से जूझ रहा था। कोविड खत्म हुआ, फैक्ट्री दोबारा खुली, पर विनोद मीणा कई दिनों तक काम पर वापस नहीं लौटा। जब फैक्ट्री का मैनेजर उसे ढूंढने जाने वाला था तो विनोद अचानक लाल आंखों के साथ फैक्ट्री में काम करने के लिए वापस लौटा। करीब 1 महीने तक विनोद ने फैक्ट्री में ओवरटाइम किया और सैलरी वाले दिन से ठीक 1 दिन पहले कहीं गायब हो गया। अब आगे की कहानी। विनोद के गायब होने के बाद फैक्ट्री के मालिक ने मैनेजर से कहा, विनोद को पैसों की जरूरत थी ना, पर उसने तो अपनी सैलरी तक नहीं ली। जाओ उसके घर जाओ और पता करो कि वो कहाँ है। उसे उसकी सैलरी देकर आओ और बोलो काम पर वापस आए। मैनेजर एक और आदमी के साथ अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा, बाइक स्टार्ट की और विनोद मीणा के घर की तरफ निकल गया। बाइक अपनी रफ्तार से जा रही थी। अब विनोद का गांव भी नजर आने लगा था। फैक्ट्री से निकले दोनों आदमी विनोद मीणा के घर का पता पूछ रहे थे। पता मिलने के बाद वो विनोद के घर के सामने पहुंचे। वहां उन्हें विनोद की पत्नी मिली। उन्होंने विनोद की पत्नी से कहा, क्या विनोद मीणा का घर यही है? हम लोग फैक्ट्री से आए हैं। विनोद की पत्नी चौंक गई और चौंकते हुए जवाब दिया, हाँ बाबूजी, उनका घर तो यही है। आप कौन सी फैक्ट्री से आए हैं? फैक्ट्री से आए मैनेजर ने कहा, हम उसी फैक्ट्री से आए हैं जहां विनोद काम करते हैं। उनको बुला दीजिए। इतना सुनते ही विनोद की पत्नी थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। इस चुप्पी के सन्नाटे के बाद विनोद की पत्नी ने जो कहा उसे सुनने के बाद फैक्ट्री से आए दोनों लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्हें अपने कानों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। चुप्पी के सन्नाटे को चीरते हुए विनोद की पत्नी ने कहा, किन्हें बुला दें? उन्हें बुलाने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा बाबूजी। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें गुजरे 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। इस कोविड महामारी ने मेरे पति को निगल लिया बाबू, निगल लिया। ये सुनने के बाद फैक्ट्री से आए मैनेजर को भरोसा नहीं हुआ। उसने चिल्लाते हुए कहा, मजाक मत करिए, जल्दी से विनोद को बुलाइए। अभी तो 1 हफ्ते पहले वो हमारी फैक्ट्री में काम कर रहा था। मैंने खुद उससे कई बार बातें की हैं। वो हमारे यहाँ बस काम नहीं कर रहा था बल्कि ओवरटाइम भी करता था। उसे पैसों की जरूरत थी। जल्दी करिए, विनोद को बुलाइए। ये सुनने के बाद विनोद मीणा की पत्नी ने कहा, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर आपको हमारी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है तो पूरे गांव वालों से पूछ लीजिए। मेरी मांग देखिए, ये भी सुनी पड़ी है। अब हमारे पति नहीं रहे। उन्हें इस दुनिया को छोड़े पूरे 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। और आप लोग कह रहे हैं कि 1 हफ्ते पहले वो आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे थे। ऐसा नहीं हो सकता है। आप लोगों को पक्का कोई गलत फहमी हुई है, या फिर उनसे मिलता जुलता कोई आदमी रहा होगा, पर वो नहीं हो सकते। इतना सुनने के बाद भी फैक्ट्री से आए दोनों लोगों को विनोद की पत्नी के ऊपर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने विनोद के घर वालों से भी पूछा, सभी ने यही जवाब दिया। फैक्ट्री के मैनेजर को इन बातों में भरोसा नहीं हो रहा था। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और गांव के अंतिम छोर में पड़ने वाले घर की तरफ निकल गया। फैक्ट्री से आए 2 लोगों ने कई लोगों से विनोद के बारे में पूछना शुरू किया। हर जगह से उन्हें एक ही जवाब मिला। इन दोनों के मन में एक ही सवाल दौड़ रहा था, आखिर 1 हफ्ते पहले उनकी फैक्ट्री में कौन काम कर रहा था? इन सवालों के साथ दोनों की बाइक फिर स्टार्ट हुई और हवा से बातें करते हुए सीधे विनोद मीणा के घर के सामने जाकर खड़ी हो गई। तब तक उसके घर के सामने काफी भीड़ लग चुकी थी। सभी लोग ये जानने के लिए इकट्ठा हो गए थे कि आखिर माजरा क्या है। बाइक से उतरकर फैमिली का मैनेजर विनोद की पत्नी के पास गया और अपनी जेब से 50,000 रुपए निकालकर कहा, मुझे अभी भी गांव वालों की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि विनोद मेरे साथ ही 1 हफ्ते पहले तक फैक्ट्री में काम कर रहा था। भले ही विनोद दुनिया की नजरों में 3 महीने पहले मर चुका है, पर वो हमारे फैक्ट्री की रिकॉर्ड्स में 1 हफ्ते पहले तक काम कर रहा था।
इसलिए ये रहे उसकी मेहनत के 50,000 रुपए, जिसे उसने ओवर टाइम करके कमाए। इन पैसों पर केवल विनोद के परिवार का ही हक है। ये पैसे विनोद की मेहनत के हैं, इन्हें आप रख लीजिए। विनोद की पत्नी, जो अभी तक नहीं रोई थी, वो इस बात को सुनते ही जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने रोते हुए कहा, अब मुझे समझ में आ गया ये काम किसने किया है। ये काम मेरे पति की आत्मा ने ही किया है। उनके इस दुनिया से जाने के बाद मैंने यही अपने बच्चों से कहा था कि अब पता नहीं घर का खर्चा कैसे चलेगा। मुझे कोई काम आता नहीं है और कोई हमारी मदद करने के लिए आगे भी नहीं आएगा। अगर हम लोगों को कहीं से 50,000 रुपए मिल जाते तो मैं भी यहीं सामने एक दुकान खोल लेती, जिससे हमारे परिवार का खर्चा चलने लगता। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मरने के बाद कुछ दिनों तक आत्मा अपने घर के आसपास ही रहती है। मुझे अब लग रहा है कि मेरी कही ये बात मेरे पति की आत्मा सुन रही थी। तभी देखिए, आज आप 50,000 लेकर आए हैं। ये चमत्कार नहीं तो क्या है। इस बात के साक्षी पूरे गांव वाले भी बन रहे थे। किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। फैक्ट्री से आए दोनों लोग भी हैरान थे। उन्हें अभी तक विनोद की पत्नी की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि सभी लोग जिस विनोद मीणा को 3 महीने पहले मरा हुआ बता रहे थे, वो इन दोनों के साथ 1 हफ्ते पहले ही फैक्ट्री में काम कर रहा था। उसने 1 महीने तक किसी मशीन की तरह ओवरटाइम काम किया था और अपनी सैलरी के ठीक 1 दिन पहले पता नहीं कहां गायब हो गया था। चलते चलते फैक्ट्री के मैनेजर ने विनोद की पत्नी से कहा, शायद ये चमत्कार ही है, क्योंकि जो विनोद पिछले 1 महीने फैक्ट्री में काम कर रहा था, उसे कभी किसी ने सोते हुए नहीं देखा। उससे मैंने खुद एक बार पूछा भी था कि क्या तुम्हें नींद नहीं आती? तब उसने मुझसे कहा था कि अब मुझे नींद आना बंद हो गया है। शायद आप लोग सही कह रहे हैं। वो विनोद की आत्मा ही थी, जो अपने परिवार के भविष्य के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। शायद उसे 50,000 रुपए की ही जरूरत थी, जिससे एक दुकान खुल सके और उसके परिवार का खर्चा चल सके। अब हम चलते हैं। विनोद की कहानी का इंतजार फैक्ट्री में भी सभी लोग कर रहे हैं। इतना कहने के बाद दोनों की बाइक दोबारा स्टार्ट हो गई और फैक्ट्री की तरफ निकल गई। उनके लिए यकीन करना मुश्किल था कि उनकी फैक्ट्री में पिछले 1 महीने से एक आत्मा काम कर रही थी। विनोद के कमाए पैसों से उसकी पत्नी ने एक दुकान भी खोल ली और उनके परिवार का खर्चा चलने लगा। इस घटना के बाद से फैक्ट्री में कभी किसी ने दोबारा विनोद को नहीं देखा। ये थी एक पति और पिता की कहानी, जिसने मरने के बाद भी अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत की थी। मानिए या ना मानिए, पर ऐसी कहानियां हम सभी को सोचने में मजबूर कर देती हैं कि क्या वाकई आत्मा होती है। ऐसी ही रियल लाइफ केसेस के लिए सुनते रहिए अपराध।